तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्मार्ट वर्ल्ड सेक्टर 89। ये कंप्लीट इसकी लैंड है। जितनी भी लैंड आपको दिख रही है ये सारी स्मार्ट वर्ल्ड की लैंड है। टोटल 60 एकर्स की लैंड है। मतलब कंप्लीट 89 सेक्टर में। 89 सेक्टर में दो सबसे बड़े टाउनशिप हैं। एक तो अपना ये हो गया स्मार्ट वर्ल्ड हो गया जिसमें 60 एकर्स की टाउनशिप है, और दूसरा ऑरिस ग्रुप है। ऑरिस ग्रुप के टाउनशिप में 140 एकर्स की टोटल लैंड है जिसमें उसकी प्लॉटिंग भी है, हाई राइज भी है। तो ये वाला जो पीछे, मैं आसपास की पहले चीज़ें बता देता हूँ। ये आपका ऑरिस ग्रुप का ही टाउनशिप है जो कि फ्लॉप हो गया था, बट अभी इस पे कंस्ट्रक्शन उन्होंने स्टार्ट कर दिया है दोबारा से। ये भी आपका ऑरिस है। थोड़ा सा जूम इन करके मैं आपको दिखाता हूँ। इस साइड जो ये आपको सामने दिख रहा है जूम इन, ये एसएस ग्रुप का द लीफ है। फिर उसके राइट में जो ये दिख रहा है आपको, वो सामने जो मैं लेके आपको चला गया, ये अब आ गया आपका 85 सेक्टर। मैं अभी एग्जैक्टली 89 में हूँ। 89 के राइट हैंड साइड पे, मतलब 89 से जब द्वारका एक्सप्रेसवे की साइड आप देखोगे तो उसमें राइट हैंड साइड पे आता है 85 सेक्टर। तो उसके अंदर सामने ऑरिस का ये प्रोजेक्ट ऑरिस का है, ऑरिस कार्नेशन। फिर ये जो आपको अंडर कंस्ट्रक्शन दिख रहा है ये गोदरेज का प्रोजेक्ट है। लोकेशन बहुत अच्छी आई है इसकी। प्लान भी इन्होंने पेमेंट प्लान भी बहुत अच्छा निकाला है, सबमेंशन प्लान है इसके साथ। आसपास के प्रोजेक्ट के बारे में पहले बताता हूँ। मैंने इधर से स्टार्ट किया है। मैंने एसएस द लीफ है, उसके बाद ऑरिस की टाउनशिप है, फिर गोदरेज है, फिर ये भी ऑरिस की है पूरी टाउनशिप। और इस साइड जो है मतलब बैक साइड पे बेसिकली 75 मीटर रोड पे अपर द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर उस साइड ऑरिस की पूरी 140 एकड़ की टाउनशिप है जिसमें लैंड, फ्लोर, सारी चीज़ें हैं। लोटस का भी लैंड है वहाँ पे, मतलब लोटस भी बेसिकली फ्लोर लॉन्च करने वाला है वहाँ पे। और फ्रंट में मैं अभी जूम इन करता हूँ। ये आप देखो, ये एनबीसीसी हाइट्स है, ये वाला एनबीसीसी हाइट्स है। और इसके साथ में जो ये हाई राइज टावर दिख रहा है ये वाला, ये आपका एमआरजी द मेरिडियन अफोर्डेबल हाउसिंग है। एक चीज़ मैं बता देता हूँ इसकी लैंड के लिए, जिसको आइडिया नहीं होगा, यहाँ से लैंड स्टार्ट होती है बेसिकली। मैं अभी 60 मीटर रोड पे हूँ। ये जो है ये सिग्नेचर ग्लोबल प्रॉक्सिमा के सामने वाला रोड है। इस रोड से लैंड स्टार्ट होती है और एमआरजी मेरिडियन के बीच से एक सेक्टर रोड आ रहा है। मतलब आप मान लो एमआरजी मेरिडियन तक, वहाँ तक इसकी लैंड है। मतलब 60 एकड़ एक बहुत बड़ा लैंड पैच होता है। उसके अंदर ये लो राइज फ्लोर्स ला रहे हैं। हाई राइज इसमें कोई सोसाइटी ही नहीं है, कंप्लीट लो राइज। और इसके ऊपर आप देखोगे कोई वायर नहीं है। मतलब नॉर्मली जो सोसाइटीज़ में होता है डिफ़ॉल्टीज़ होती हैं, इसीलिए उसमें हाई राइज नहीं बनते हैं। बट यहाँ पे ऐसा आप देखोगे कुछ भी नहीं है, कोई मतलब हाई टेंशन वायर नहीं है। हाई टेंशन वायर फ्री एरिया है ये। हाई टेंशन वायर है तो वो प्रॉक्सिमा के अंदर से, बट यहाँ से कुछ भी नहीं है। तो एनबीसीसी हाइट्स के पास आपने देख लिया ये एमआरजी मेरिडियन है। फिर जूम इन करता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। ये जो आपको सोसाइटी दिख रही है ये टुलिप एस और टुलिप पेटल्स, दो सोसाइटीज़ हैं यहाँ पे, दोनों ही टुलिप के अंदर आती हैं, टुलिप एस, टुलिप पेटल्स। फिर उसके थोड़ा सा और राइट में आएंगे, ये सारी 89 सेक्टर की सोसाइटीज़ हैं। ये जो चारों मैंने बताई ना, एनबीसीसी हाइट्स, एमआरजी मेरिडियन, टुलिप आइस, टुलिप हाइट्स, और ये वाला जो है ये सिग्नेचर ग्लोबल प्रॉक्सिमा 1 एंड प्रॉक्सिमा 2, ये भी आपका 89 सेक्टर में आता है। तो बेसिकली अगर मैं बताऊँ 89 सेक्टर में 60 मीटर रोड पे, मतलब जो ये वाला रोड है बेसिकली, जिस रोड पे अभी आज बहुत टैक्सियाँ खड़ी हैं क्योंकि यहाँ पे टैक्स पे किया जाता है। तो इस रोड पे सिर्फ दो ही रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं। एक आपका सिग्नेचर ग्लोबल प्रॉक्सिमा है और दूसरा आपका M3M ग्रुप का स्मार्ट वर्ल्ड। बेसिकली स्मार्ट वर्ल्ड है क्या? स्मार्ट वर्ल्ड सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। इन्होंने इंडिया के अंदर आके ये M3M ग्रुप के साथ, जो कि अभी इंडिया का सबसे जाइंट बिल्डर है, अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे टॉप 10 बिल्डर्स तो नंबर 1 पे आता है ये। तो इंडिया का नंबर 1 बिल्डर है, उसके साथ टाई अप करके इन्होंने ये लॉन्च किया है। और M3M के बारे में तो आपको ऑलमोस्ट पता ही होगा। और कुछ टाइम में यहाँ पे सेल्स ऑफिस, मतलब सैम्पल फ्लैट, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ये रेडी कर देंगे। बट जिस टाइम तक वो रेडी करेंगे उस टाइम तक आपके हाथ से अच्छी चीज़ें जो हैं वो निकल जाएगी। तो अभी लोकेशन के बारे में आपको मैंने बता दिया यहाँ तक, 89 तक। अब 89 के पीछे की साइड में थोड़ा आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। मैं बिल्कुल अभी साइड पे खड़ा हूँ, कहीं ज़्यादा दूर नहीं खड़ा, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट साइड पे हूँ। ये अदानी आंगन है। एक मिनट, हाँ अभी ठीक आ रहा है। ये सेंटर में जो है ये अदानी आंगन है। पीछे की साइड जो दो टावर आपको दिख रहे हैं ना, ये अदानी आंगन है। लेफ्ट हैंड साइड पे मैं मार्किंग लगा दूंगा। फिर उसके राइट में जो आपको दिख रहा है वो भी अदानी आंगन ही है, जिसके ऊपर क्रेन है, वो भी अदानी आंगन ही है। फिर उसके राइट में ये गोदरेज ओसिस है। तो लोकेशन अगर मैं बताऊँ, इसको लोकेशन में ना कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 89 सेक्टर बहुत ही, मतलब कह लो न्यू गुड़गांव का बहुत ही अच्छा सेक्टर है। और सिंगल एक ऐसा सेक्टर है जिसके सामने आपको एक कमर्शियल सेक्टर कंप्लीट मिलता है। अगर आपको इस एरिया का पता होगा तो ये जो एरिया है इसके सामने बेसिकली ये है। मैं 89 सेक्टर में भी खड़ा हूँ। 89 सेक्टर के सामने जो ये वाला सेक्टर है,
जस्ट इसके रोड की दूसरी साइड, 60 मीटर रोड की दूसरी साइड ये कंप्लीट आपका कमर्शियल सेक्टर आता है। मतलब न्यू गुड़गांव में एक ही ऐसा सेक्टर है जो 100% कमर्शियल सेक्टर के अंदर आता है। तो इसमें देखो प्रॉफिट तो है इसके अंदर। मैं थोड़ा प्रोजेक्ट के डिटेल्स के बारे में बता देता हूँ। 60 एकड़ की लैंड है जिसमें ये 2.5 BHK और 3.5 BHK लॉन्च करने वाले हैं। 2.5 BHK का जो साइज़ रहेगा वो 1104 से लेके 1150 के बीच में रहेगा। अभी स्क्रीन पे आपको लेआउट दिख रहा होगा। और प्राइसिंग जो उसकी निकाली है बिल्डर ने 75 लाख है, माइवन कंस्ट्रक्शन के साथ है। प्लस सिर्फ फ्लैट की कॉस्टिंग नहीं है 75 लाख, फ्लैट के साथ आपको इसमें रूफटॉप का थोड़ा सा एरिया मिलता है। थोड़ा सा एरिया इन द सेंस कि रूफटॉप का जो भी एरिया होगा वो 4 पार्टों में डिवाइड हो जाएगा। और बेसमेंट के अंदर 150 स्क्वायर फीट की आपको नहीं मिल जाती है। तो मतलब बेसिकली मैं आपको बताऊं तो 75 लाख का एक्चुअल कॉस्ट है। अभी इनॉग्रल डिस्काउंट चल रहा है, लॉन्चिंग डिस्काउंट आप कह सकते हो 5 लाख रुपए का। तो 70 लाख का तो आपका डिस्काउंट ही हो गया। डिस्काउंट के साथ हो गया 75 लाख रुपए का 1100 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया। अब 1100 स्क्वायर फीट के कारपेट एरिया में आप लोग सोचोगे सुपर बिल्टअप एरिया कितना आता होगा। तो इसका सुपर बिल्टअप एरिया आप मान लो बिल्डर फ्लोर के हिसाब से, बिल्डर फ्लोर तो वैसे है नहीं, ये सोसाइटी के तौर पे बनाया गया है। इसका कोई प्लॉट साइज़ के ऊपर डिफाइन नहीं है, ये बेसिकली लो राइज सोसाइटी है। तो इसमें आप प्लॉट मतलब लैंड का साइज़ एक्चुअली कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और मैं किस चीज़ पे बात कर रहा था, मैं बेसिकली आपको ये कह रहा था कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है और जो एंड यूज़र है वो दोनों ही आ सकते हैं। क्योंकि 70 लाख रुपए में पूरे न्यू गुड़गांव में आपको माइवन कंस्ट्रक्शन में 1500 स्क्वायर फीट का सुपर बिल्टअप एरिया नहीं मिलेगा। इस चीज़ की गारंटी मैं ले सकता हूँ। माइवन कंस्ट्रक्शन के साथ प्रोडक्ट देखो बहुत हैं, रीसेल के अंदर डेस्परेट डील बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे, लेकिन जो कहते हैं ना कंस्ट्रक्शन क्वालिटी माइवन, वो उसके साथ आपको कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो इसके लिए जो अपॉर्चुनिटी है ये बहुत कम टाइम के लिए है, जिसमें आपको इनॉग्रल डिस्काउंट मिल रहा है। कुछ टाइम के बाद ये इनॉग्रल डिस्काउंट हटा देंगे क्योंकि उस टाइम तक सैम्पल फ्लैट ररा आ जाएगा। इनका बहुत चीज़ें हैं, लीगल जो चीज़ें होती हैं सारी चीज़ें आ जाएंगी। ररा अभी नहीं आया है। अभी इसमें बुकिंग के लिए सिर्फ आपको 2 लाख रुपये का अमाउंट देना है, वो भी EOI देना है। वो चेक आपका क्लियर नहीं होगा आज के टाइम में, वो फ्यूचर में जाके क्लियर होगा। तो लोकेशन आप ऑलमोस्ट समझ गए होगे मेरे हिसाब से। एक्सप्रेसवे से जो इसका डिस्टेंस है 89 सेक्टर का वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस, 1 किलोमीटर भी नहीं है, मतलब मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ 1 किलोमीटर है। और सबसे बड़ी बात बताता हूँ, इसकी जो एंट्री है ना इस सोसाइटी की, जो 60 एकर्स की टोटल मैं बता रहा हूँ स्मार्ट वर्ल्ड 89, 2 एंट्री है। एक आपका होगा इस रोड से जो कि है अपर द्वारका एक्सप्रेसवे कह रहा हूँ, 60 मीटर रोड से, जो कि अभी 60 मीटर हुआ नहीं है। रोड मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ तक आएगा। आपको सेंटर में ना एक खंबा दिख रहा होगा ब्लू कलर का, ये वाला जो खंबा है, तो यहाँ तक, वहाँ से यहाँ तक रोड आ जाएगा। तो 60 मीटर रोड बहुत चौड़ा रोड होता है, जो कि अभी तक मतलब मैक्सिमम जगह पे तो बना नहीं है, बट ऑलमोस्ट आने वाले टाइम में बन जाएगा। तो एक रास्ता तो इसका एंट्री का ये बनेगा 60 मीटर। दूसरा बनेगा जो मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है, मतलब जिसमें 75 मीटर की रोड तो पहले थी ही, उसके ऊपर से 60 मीटर और एड ऑन हो गई है। मतलब नॉर्मली बताऊँ तो 135 मीटर की वो रोड है, 135 मीटर की रोड से दोनों साइड से एंट्री, क्योंकि वो मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है। और द्वारका एक्सप्रेसवे मानेसर जाने का एक सीधा रास्ता है, जिसके लिए वो बनाया गया मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर। उसी के ऊपर आपका गोदरेज का भी प्रोजेक्ट है। तो लोकेशन नो डाउट बहुत अच्छी है। इसमें सिर्फ आपको एक चीज़, मतलब लोकेशन अगर देखने आना हो तो आप कभी भी आप प्लान कर सकते हो आने का। इसका सेल्स ऑफिस जो इन्होंने बनाया हुआ है 82 सेक्टर में बनाया हुआ है। और बुकिंग के लिए आपको स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर होगा। अगर आपको बुक करना है इसके अंदर तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आपके फ़ोन में जिस भी ब्रोकर का नंबर है आप उसको कॉल करके उसको बता सकते हो स्मार्ट वर्ल्ड 89 में मुझे बुकिंग करनी है। क्योंकि अभी सिर्फ EOI फॉर्म जा रहा है, अभी ज़्यादा चीज़ें जा नहीं रही कि आपको इतना सोचना पड़ेगा। नॉर्मल है, EOI फॉर्म जा रहा है, आप कभी भी उसको कैंसिल कर सकते हो। तो ये था कुछ आपका न्यू प्रोजेक्ट के लिए मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स बता दी हैं। और जो मेरे से छूट गया आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। जो आपको सूटेबल लगे आप उस तरीके से मुझे कभी भी कॉल करके इससे कंफर्म कर सकते हो स्मार्ट वर्ल्ड 89 के लिए। तो ये आपका इस वीडियो के अंदर बस मुझे यही बताना था। लोकेशन में देखो, मैं अगर इन शॉर्ट अगर बताऊँ लोकेशन की प्राइसिंग कैसे बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सारे क्या होता है कि लोकेशन की प्राइसिंग कैसे बढ़ेगी, क्योंकि इसकी पोजीशन ये बिल्डर 2 साल के अंदर दे देंगे। अगर 2 साल के अंदर नहीं देते तो 100% पैसा आपका रिफंड हो जाएगा। बट ऐसा कुछ होने नहीं वाला है, क्योंकि ये बना के दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अंदर जो सामने वाला 9 सेक्टर में अभी एक बिल्डर ने, बेस्टेक ग्रुप ने अपना SCO लॉन्च किया था कुछ टाइम पहले, जिसमें 3-3.5 करोड़, 3-3.25 करोड़ का, 3.5 से 3.5 करोड़ के बीच में 100 गज का प्लॉट आता है। तो अभी वो सिर्फ एक पार्ट लॉन्च किया है 88 सेक्टर का। जब धीरे धीरे करके अदर बिल्डर्स भी आके यहाँ पे अपना वर्किंग स्टार्ट करेंगे, लॉन्च करना स्टार्ट करेंगे, तो आप समझ लो लोकेशन की प्राइसिंग क्या होगी। तो इसीलिए मैं आपको अभी ऐसे ही बता रहा हूँ कि आने वाला टाइम जो है ना, देखो न्यू गुड़गांव तो कम्प्लीटली डेवलप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है DLF ग्रुप भी है।
तो न्यू गुड़गांव डेवलप होने में ना कुछ भी नहीं जा रहा। आने वाले टाइम में DLF ने अच्छी अच्छी लोकेशन को ऊपर उठाया है, तो न्यू गुड़गांव भी उन्हीं में से एक है जिनको ये ऊपर करेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो टॉप बिल्डर्स में कोई भी नहीं आता। वाटिका ग्रुप था किसी टाइम पे, बट अभी आपको ही पता है उनकी क्या कंडीशन है। और गोदरेज का सिर्फ 1 से 2 ही प्रोजेक्ट है यहाँ पे, गोदरेज भी ज़्यादा है नहीं। तो अभी जो डिपेंडेंट है न्यू गुड़गांव कम्प्लीटली, वो डिपेंडेंट है DLF के ऊपर। तो DLF कम्प्लीटली इसको ऊपर लेके आएगा। टाइम लगेगा चीज़ों को होने में, लेकिन जितना भी टाइम लगेगा वो उसको ऊपर लेके आएगा। सो ये था कुछ इस वीडियो के अंदर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके आप अपने थॉट्स बता सकते हैं। सो मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर।